दोस्तों, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को इतनी इंडिपेंडेंस दो कि वो लोग आपसे बात कर सकें। इतनी स्पीच इंडिपेंडेंस दो कि वो जब चाहें अपने दिल की बात आपसे डिस्कस कर सकें। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे या आप लोग उनको वैसा माहौल नहीं देंगे जैसा उन्हें चाहिए, तो उस माहौल की तलाश में वो लोग कहीं बाहर जाएंगे और आपसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। आप अपने बच्चों को मौका दें कि वो आराम से आपके साथ बैठें और आपसे बात कर सकें। स्पेशली फादर्स, वीकेंड पे आप अपने बच्चों के साथ बैठें और डिस्कस करें उनसे उनकी लाइफ के बारे में। इससे घर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा लगेगा और आपके बच्चे कुछ भी अच्छा बुरा करने से पहले आपसे डिस्कस करेंगे और हो सकता है कहीं गलत होने से पहले वो रुक जाए। टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं मनु पंजाबी। चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा और बेसिक लेवल में मैंने आपको पार्ट 1 करा रखा है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने आपको कराया था जोड़ से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवाल। किस प्रकार से जोड़ बन सकते हैं, दशमलव जोड़ कैसे बनते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल कराए अपनी पिछली वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा घटाया। आज हम बात करने वाले हैं घटाए को किस तरीके से कर सकते हैं, पेपर के अंदर सवाल किस तरीके से बनता है, यानी आपकी किताबों में किस तरीके से सवाल दे रखे हैं। आइए उन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो बेटा, हम बात करने वाले हैं घटाया। घटाया बेटा, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि जोड़ कैसे करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं घटाए पर, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल पर। तो बेटा, सबसे बेसिक जो कंसेप्ट बनता है हमारे घटाए का, वो बनता है इस तरीके का, जैसे 3 4 5 6 2 3 2 1। बेटा, ये सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसको हम हमेशा या तो जोड़ें या संख्याओं को घटाएं, तो हमेशा हम अपने दाएं पक्ष की तरफ से ही क्रिया को चालू करते हैं, और दायां पक्ष हमारा बेटा ये वाला होता है, और दाएं पक्ष से ही हम संख्याओं को जोड़ते हैं और दायां पक्ष से ही संख्याओं को हम घटाते हैं। तो बेटा देखेंगे 6 में से 2 जाएंगे, और हमेशा जब इकाई अंक को इकाई में अगर हम जोड़ते हैं तो इकाई में से इकाई को घटाते भी हैं, ये भी आपको याद रखना होगा बेटा। तो बेटा, हमारा इसका इकाई अंक क्या है, ये 6, दहाई क्या है 5, सैकड़ा 4, और हज़ार क्या है आपका 3। इसमें इकाई 2, दहाई 3, सैकड़ा 2 और हज़ार पर 1। तो हमेशा इकाई को इकाई से घटाएंगे। बस इसी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपके लिए कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो बेटा आपका बचा 4। वही बात करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचा बेटा 2, और 4 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका बचा बेटा 2, यानी कि 2, और 3 में से 1 गया तब भी आपका कितना बचा बेटा 2। ये होता है आपका बिल्कुल बेसिक लेवल, जो आपको सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में। बेटा, जो बच्चा कक्षा 1 में भी पढ़ रहा होगा वो भी इस कंसेप्ट को जानता होगा। तो हम बात करने वाले हैं इससे थोड़ा और बेहतरीन कंसेप्ट, वो क्या बन सकता है। तो बेटा आप मेरे साथ देखिए। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत से बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि बेटा ये बताइए कि 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। जाहिर सी बात है, बच्चों ने तुरंत जवाब दिया कि सर 1 बचेगा। जब मैंने बच्चों से कहा बेटा कि 1 में से 2 घटाया जाए तो कितना बचेगा, तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि 0 बचेगा। कुछ बच्चों ने सोचा, तर्क लगाया और ये भी कहा कि सर इसमें से घटेगी नहीं संख्या। आज मैं आपको वो सब क्लियर करने वाला हूँ कि संख्याओं में से कैसे उल्टी संख्याओं को घटाया जा सकता है। तो बेटा देखिए, अब हमारा इससे भी थोड़ा बेसिक लेवल से भी थोड़ा हार्ड सवाल किस तरीके से आता है किताबों के अंदर, वो भी जान लीजिए।
देखो बेटा, इस तरीके से भी आपके सवाल बनते हैं घटाई के। अब आप कहेंगे ये सर हमने तो पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा तब भी आप इसे कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक लेवल में लिख सकते हैं। सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, ये किसकी है, प्लस की, ये किसकी है, माइनस की। यानी इस संख्या में से इस संख्या को हमें क्या करना है, घटाना है। चाहे तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटा लीजिए या ऐसे घटा लीजिए। बेटा देखो 3, 5, 6, 7 और इसमें से हमें घटानी ये वाली संख्या 3, 2, 3, 2। इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 3 जाएगा तो बेटा 0। अब हमारा ये कंसेप्ट एक थोड़ा सा अलग हटके है कि इस तरीके से भी हमारा घटाया बन सकता है। तो मैं बात करूँगा उस कंसेप्ट के बारे में जहाँ से बच्चे मेरे सवाल से चकरा गए थे। बेटा मैंने बताया था बच्चों को कि 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बच्चों ने जवाब दिया कि सर 1 बचेगा। ठीक है, अच्छी बात है, 1 ही बचेगा। लेकिन मैंने बच्चे से कहा कि बेटा 1 में से 2 घटाएंगे तो अब क्या आएगा। ज़रा आप भी सोच कर देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या 1 में से 2 घट सकता है, बताइए। अगर घट सकता है तो हाँ करनी हो तो मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और लाइक करने से बेटा क्या होता है ना, हमारी वीडियो जब भी तुम लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए लाइक करवाया जाता है सर। अब सर जितने भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लाइक कराने के लिए, इसलिए बोलते हैं। लाइक करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमारे प्यार को समझ रहे हैं। तो बेटा जहाँ पर घटाने के लिए मैं आपसे बात करूँगा बेटा कि हमेशा जहाँ पर जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उस चिन्ह में से हम क्या करते हैं, संख्याओं को घटाते हैं। देखिए अब कंसेप्ट, जैसे 2 में से 1 गया तो ये किसका आया, 1 बचा, किसका आया, प्लस का। देखो बेटा जहाँ कहीं भी संख्याओं पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, कोई भी सिंबल नहीं लगा होता, जैसे 5 है, 8 है, 3 है, तो हमेशा ये संख्या किसकी कहलाती है बेटा, ये हमेशा संख्या कहलाएंगी आपकी प्लस की। किसकी कहलाएंगे बेटा, प्लस की। तो ये संख्या किसकी, हमेशा प्लस की। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे हमेशा प्लस मानते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचा, 1। क्यों बचा, और बेटा जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसमें से संख्या जब घटाते तो उसी का सिंबल लगाते हैं। जैसे हमने 2 में से 1 घटाया माइनस का तो ये प्लस का था, इसमें से 1 घटाया तो माइनस की जगह पर क्या बचा हमारा, प्लस। और प्लस हम कभी भी संख्या में नहीं लिखते हैं जब हमारी कोई अकेली संख्या हो स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखो बेटा अब इसमें क्या होगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो ये कैसे घटेगा। मैंने वही कंसेप्ट आपको बताया था बेटा कि हमेशा आपको चिन्ह देखने, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा उसी संख्या में से वो संख्या बचेगी। देखो बेटा 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 किसका है, प्लस का, और 2 किसके हैं, माइनस के। अब इसमें चिन्ह किसका बड़ा हुआ, सिंबल किसका बड़ा हुआ, -2 का। तो अब इस संख्या में से इसको घटाएंगे, ना कि इसमें से। हमेशा याद रखना जिसका चिन्ह बड़ा होगा उस संख्या में से वो संख्या घटेगी। तो अब आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बेटा, बड़ी है। और जब भी माइनस की संख्या बड़ी होगी तो उसी का चिन्ह आएगा, और प्लस की संख्या बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है प्लस का चिन्ह आएगा। तो हम बात करने वाले हैं थोड़े और लेवल की तरफ कि कैसे सवाल हमारे बनते हैं, माइनस के प्लस के किस तरीके से बनते हैं। बेटा देखिए बेटा आप ये सवाल करके दिखाइए, 55 में से 33 गए तो कितने बचेंगे। किताबों में सवाल इस तरीके से आते हैं, आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा कि 3, 2, 2 इससे घटा लो। नहीं, हमेशा सवाल कैसे बनते हैं, इस तरीके से। किताबों में सवाल जब 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपके सवाल ऐसे मिलेंगे। तो बेटा डायरेक्ट भी हम संख्या को घटा सकते हैं। ये संख्या किसकी है, प्लस की। +5 में से -3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्याएं बड़ी हैं। इसमें से 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। किसके बचेंगे, दोनों प्लस के। और प्लस का चिन्ह हम कभी भी आगे नहीं लिखते हैं, कभी भी चिन्ह हम नहीं लिखते हैं।
तो बेटा ये आप सीखे बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम इन संख्याओं को घटा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप देख सकते हैं, इससे भी थोड़ा और लेवल बढ़ता है घटाई का। वो कैसा लेवल बढ़ता है आप देख सकते हैं, जैसे 5 + 3 + 4 -4। तो बेटा अब बताइए, अब किस तरीके से ये सवाल हो पाएगा आपसे। तो मैं आपसे बताऊंगा बेटा, जहाँ कहीं भी प्लस की संख्याएं होती हैं वहाँ पर हम प्लस को प्लस में ऐड करते हैं, और जहाँ कहीं भी माइनस की संख्या होती है तो माइनस को माइनस में ऐड करके फिर देखते हैं बेटा किस संख्या का सिंबल बड़ा है। जिस भी संख्या का सिंबल बड़ा होगा, चिन्ह बड़ा होगा, उस संख्या में से उस संख्या को हम फिर घटाते हैं। देखते हैं इस संख्या में किसका सिंबल बड़ा होगा। देखो बेटा, प्लस को हमेशा किस में ऐड करेंगे? प्लस में। तो प्लस के ये क्या है? ये हमेशा संख्या किसकी होगी? प्लस की, क्योंकि कभी भी हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। अगर ये माइनस की संख्या होती तो हम जाहिर सी बात है हमें यह माइनस से डिनोट करनी पड़ती। लेकिन मैंने बताया जब कभी भी कोई संख्या अकेली लिखी हो तो वो हमेशा प्लस की होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? प्लस। तो इस प्लस के 5 को प्लस के 3 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? प्लस के 8 और प्लस के 4 और है बेटा आपके। जब 8 में प्लस के 4 ऐड करेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा बेटा 12। अब आप कहोगे आगे प्लस तो नहीं लिखा। मैंने फिर भी कहा था कि प्लस कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा प्लस को मानते हैं, छिपा हुआ होता है हमारा प्लस। और माइनस का कितना बेटा? 4। अब आप ही बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस या माइनस? तो आप कहेंगे प्लस की संख्या बड़ी। जब प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या से अब हम घटाएंगे माइनस की। देखो बेटा कैसे घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8। वो भी किसका? प्लस का। और प्लस का चिन्ह हम वैसे यहाँ लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते, क्योंकि हमेशा संख्याओं में प्लस ही माना जाता है। समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ आपको? ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे बनाए गए वीडियो पर कमेंट कर कर आप बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, और मेरे दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9720324438 पर सेंड करें, मैं आपका वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे थोड़े से अगले मॉडरेट लेवल की तरफ कि और किस तरीके से हमारा घटाया बन सकता है। तो बेटा देखो, ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का सवाल। ये सवाल आपके 5th से जब आगे की क्लास में आप निकलोगे बेटा, तब ये वाले सवाल आपको देखने मिलेंगे। हालांकि ये 5th में भी हैं, 6th में भी हैं, 7th की क्लास में भी हैं। ऐसे सवाल आपको, ये अभी आपका बेसिक कंसेप्ट चल रहा है कि कैसे संख्याओं को घटाया जाता है या कैसे जोड़ा जाता है। मैं अभी आपको कोई भी किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि संख्याओं को कैसे घटा सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो बेटा बात करेंगे, यहाँ पर हमने फिर भी बताया था आपको कि हमेशा प्लस को प्लस में ऐड करते हैं और माइनस को माइनस में। आइए देखिए मेरे साथ। तो देखो बेटा, ये कितनी है? प्लस के 33, प्लस के 22 और प्लस के 34। तो मैंने आपको बताया था बेटा, प्लस प्लस की संख्याओं को एक जगह ऐड करते हैं और माइनस माइनस की संख्याओं को एक जगह ऐड करते हैं। जब ऐड करने के बाद पता चलता है कि सिंबल किसका बड़ा है, उस सिंबल की संख्या में से फिर वो संख्या घटाते हैं। अगर माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस में से घटाएंगे, और प्लस का बड़ा है तो प्लस के में से घटा देंगे, और उसी का हमारा क्या आएगा बेटा? हमेशा चिन्ह आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम प्लस प्लस की सबसे पहले ऐड करेंगे। तो 4 और 2 बेटा 6, और 6 और 3 आपका 9। ये क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि पार्ट 1 वाली वीडियो में भी बताया था, इकाई को इकाई से हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो दहाई को दहाई से जोड़ सकते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऐसे ही जोड़ा है डायरेक्ट। चाहो तो मैं एक क्रम में लिख के भी जोड़ सकता था ऐसे। देखो बेटा, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है बेटा, 3 और 2 5 और 3 कितना हुआ? 8, यानी कि 89। अब माइनस का कितना देखेंगे बेटा, कितना हुआ? 3 और 2 कितना हुआ बेटा? 5। 3 और 3 कितना हुआ बेटा? 6,
ये आपके माइनस के। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 89 माइनस 65। अब आप हमें खुद बताइए इसमें से कौन सी संख्या घटेगी, इसमें से ये घटेगी या इसमें से ये घटेगी? इसमें से घटेगी ये। क्यों घटेगी? क्योंकि ये प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो 8 में से 5 गए तो 4 बचे, और 8 में से 6 गए तो बेटा आपका 2 बचा। किसका? प्लस का। अगर ये संख्या माइनस की होती और यहाँ आपका प्लस होता बेटा, तब इस संख्या में से ये घटाते और चिन्ह हमारा किसका आता? माइनस का। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है बेटा। तो हम थोड़े से और कंसेप्ट की तरफ बात करेंगे कि इससे भी थोड़ा और कंसेप्ट आपका क्या बन सकता है घटाई में। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे सवालों में कभी भी घटाई के सवाल भी आ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ हासिल वाले घटाई कैसे करते हैं। अभी आपने सिंपल वाले सीखे, हासिल वाले भी सीखे मेरे साथ। 6 5 2 4 5 3 1 2, ये बेटा आपका हासिल वाला सवाल है। यानी कि इसमें से इस संख्या को कैसे घटाएं, ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि हमेशा हम दाएं पक्ष से जो भी क्रियाकलाप करते हैं, सवाल के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, तो वो हमेशा दाएं पक्ष की तरफ से ही करते हैं। तो दाएं पक्ष से बेटा सबसे पहले 4 में से 5 घटाएंगे। क्या आप बताइए 4 में से 5 घट सकता है? नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि 4 एक छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। अब बेटा हमारा ये सवाल कह रहा है कि हमें भी बड़ा कीजिए। कहने का मतलब ये संख्या कह रही है कि हमें भी बड़ा कीजिए। अब हम बड़े आदमी कैसे बनते हैं? या तो किसी से पैसे लें या किसी से मेहनत करके पैसे कमाएं, तभी तो हम बड़े बनेंगे, तभी तो हम किसी को कर्ज दे सकते हैं, ठीक है बेटा। जब हमारे पास चारों तरफ से धन आएगा तो हम किसी को भी धन दे सकते हैं। तो बेटा ये धन अब कहाँ से लेगा, ये पैसा कहाँ से लेगा? ये अपने इधर से लेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो बेटा ये यहाँ से एक कैरी मांगेगा इससे उधार। ये कहेगा भाई साहब मैं थोड़ा गरीब हूँ, मुझे इसे कुछ दान करना है। और कैसे मैं दान करूँ? जिस तरीके से मेरा भी काम चल जाए और आपका भी। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से एक हासिल लेगा। कैसे लेगा? तो 2 में से बेटा एक हासिल ले लेगा, तो यहाँ पर संख्या हो जाती है हमारी 14। कितनी? 14। लेकिन हम कभी भी सवाल के अंदर इस संख्या को लिखते नहीं हैं, अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से अगर मैंने 1 निकाल लिया तो यहाँ हो जाएगा 14, यानी कि 14। और 14 में से 5 घटा देंगे तो आपका बेटा बचेगा 9, ठीक है। जब मैंने यहाँ से 1 निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा होगा? जाहिर सी बात है 1 बचा होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 संख्या थी और 2 में से 1 निकल गई तो 1 ही बची ना, ठीक है बेटा। जब यहाँ 1 बचा तो 1 में से 3 फिर नहीं घटेंगे बेटा, फिर से वही क्रिया, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 11। और 11 में से बेटा 3 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 8। यहाँ कितना बचा? 4। और 4 में से 1 घटाएंगे तो बेटा आपका बचेगा 3। और 6 में से 2 गया तो 4। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बेटा हम इससे थोड़े और लेवल की तरफ बात करेंगे कि किस किस तरीके से। मैं आपको सिर्फ लेवल से सिखा रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि घटाया किस तरीके से बन सकता है हमारे सवालों के अंदर। हम थोड़ा सिंबल के बारे में आज जान लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कि कैसे क्या सिंबल की प्रक्रिया होती है, ताकि हमें आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो वो सिंबल बेटा क्या होंगे, ये देखो। अगर प्लस का गुणा प्लस में कभी भी किया जाए, मान लीजिए +2 का गुणा और +2 से। अब आप कहेंगे जी प्लस के कैसे हैं सर? मैंने क्या कहा, प्लस की संख्या जब भी होगी तो वहाँ कभी भी चिन्ह नहीं लिखा जाता, तो हमेशा ये संख्या किसकी मानी जाएगी? प्लस की। तो बेटा जहाँ पर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, यानी +2 का गुणा +2 से करेंगे तो क्या होगा? 4। जैसे ही प्लस का गुणा प्लस से होता है तो बेटा हमेशा क्या बनता है? प्लस का चिन्ह। बात ध्यान रखना। इसके बाद बात करेंगे बेटा, अगर आप माइनस का गुणा प्लस में करते हैं, मान लीजिए आप -3 का गुणा +4 में करते हैं, माइनस का गुणा प्लस में करा जा रहा है, यानी कि -3 का गुणा
+4 में करेंगे तो कितना होगा बेटा -12। ऐसे ही माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या बनता है माइनस। हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है जी आपके लिए बेटा। फिर से देखेंगे अब, अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है तब भी क्या बनता है बेटा माइनस। कैसे, जैसे मैं करूँ 2 का गुणा, ये 2 किसका है प्लस का, किससे -2 से। अगर मैं -2 से गुणा करूँगा 2 का तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, इसलिए मैंने बताया प्लस का गुणा यानी प्लस की संख्या का गुणा किसी भी माइनस की संख्या में किया जाएगा तो हमेशा वो संख्या किसकी बनेगी माइनस की। अब बात करेंगे बेटा माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमेशा वो संख्या किसकी बनेगी बेटा प्लस की। माइनस का अगर माइनस में गुणा किया जाता है तो वो हमेशा संख्या किसकी बनती है बेटा प्लस की। यानी कि -3 का गुणा -3 से करूँगा मैं तो बेटा हमारी संख्या क्या बनेगी +9। समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे इस थंबनेल पर अपना प्यार ज़रूर दिखाएं बेटा। तो मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पर स्टॉप करूंगा और कल आपसे मिलते हैं और बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।